पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में। ये जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझते हैं। तो वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने से पहले जरा हम कुछ बातों को ध्यान से समझ लेते हैं, कुछ टर्म को देखते हैं। पहला चीज़ क्या है ना कि अगर होता क्या है कि किसी भी लिक्विड को आप किसी भी टेम्परेचर पे रखिएगा ना, तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। तो इवोपरेशन क्या होता है ना कि आप धूप में कपड़े सुखाते हैं तो उस समय तो लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर रहता नहीं है, ठीक है, फिर भी सारे कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है ना, वो वेपर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखिएगा तो कन्वर्ट होने का जो रेट है वो तेज होगा, और अगर आप टेम्परेचर कम रखिएगा तो कन्वर्ट होगा लिक्विड से वेपर में, बट रेट उसका स्लो होगा। तो किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। अब क्या होता है ना कि देखिए, इस डायग्राम से देखिए, मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, मतलब एक बंद कंटेनर है। इसमें क्या किए हुए हैं ना कि हम कुछ लिक्विड को रखे हुए हैं। तो किसी भी टेम्परेचर पे है, मान लेते हैं ये रूम टेम्परेचर पे है, तो रूम टेम्परेचर पे है, फिर भी क्या होगा कि इसका लिक्विड जो है वो वेपर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में इसमें लिक्विड भरे होंगे तो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में जो रेट होता है ना वेपर में कन्वर्ट होने का, क्योंकि एकदम जैसे ही लिक्विड डाल के आप बंद किए हैं इस कंटेनर को, तो उसके ऊपर तो कोई वेपर नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वेपर बनने का रेट बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते फिर स्लो हो जाएगा, और फिर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जितना रेट ऑफ इवोपरेशन है उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ से लिक्विड जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ उतना ही वेपर जो है यहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडेंसेशन और इवोपरेशन दोनों जो है ना वो एकदम बराबर बराबर होने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये फिनोमेनन सब में होता है। अगर आप किसी भी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रखिएगा तो आफ्टर सम टाइम ना ये इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा वो, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को क्या होता है ना कि वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। तो जब भी इक्विलिब्रियम में पहुंचा, ठीक है, मतलब कि अब नया वेपर नहीं बन रहा है, ठीक है। नया वेपर इन द सेंस कि अब कुछ ज़्यादा वेपर नहीं बनेगा, जितना वेपर है उतना बन चुका है। वेपर बन रहा होगा उतना ही रेट से कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा होगा। तो वेपर प्रेशर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो वेपर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया होगा, यहाँ पे जमा हो गया होगा, ठीक है, तो वो प्रेशर लगाता है किस पे, लिक्विड पे, ठीक है। किसी भी क्लोज कंटेनर में लिक्विड को जब रखेंगे तो वो वेपोराइज होगा, ठीक है। तो वो लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा धीरे धीरे। तो जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा ना, तब ये सब जो वेपर ऊपर है ना वो लिक्विड पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। इसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। द वेपर विच एक्यूमुलेटेड अबव द लिक्विड सरफेस at equilibrium exerts pressure on the surface of a liquid and that pressure is known as vapor pressure। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।